आज मैं बात करने जा रही हूँ कलर्स के एक बहुत ही इंटरटेनिंग शो स्वराग्नि के बारे में। ये शो काफ़ी इंटरटेनिंग था और इसका प्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छा था। ये शो कलर्स पे आता था और 2015 में स्टार्ट हुआ था। 2016 तक ये शो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये शो काफ़ी इंटरटेनिंग और पॉपुलर भी रहा अपने समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो इस शो के जो नाम था वो था स्वराग्नि, जोड़े रिश्तों के सुर। स्वराग्नि में जो मुख्य किरदार होता है वो स्वरा और रागिनी का होता है। और स्वरा जो होती है वो एक बंगाली परिवार से बिलोंग करती है और वहीं पे रागिनी एक मारवाड़ी परिवार से बिलोंग करती हैं। ये जो कहानी रहती है एक्चुअल में दो परिवारों की होती है। एक परिवार जो मारवाड़ी है और एक जो है बंगाली है। बंगाली परिवार से बिलोंग करती है स्वरा और मारवाड़ी परिवार से बिलोंग करती है रागिनी। रागिनी काफ़ी संस्कारी और पारंपरिक लड़की है और वहीं पे स्वरा जो है वो आधुनिक है, अब आधुनिक ढंग से रहती है। दोनों ही परिवार जो कि मारवाड़ी और बंगाली, और काफ़ी इनमें लड़ाइयाँ होती रहती हैं। जो स्वरा की नानी और रागिनी की दादी होती है ये आपस में हमेशा ही लड़ती रहती हैं। कुछ दिन बाद शो के पता चलता है कि जो स्वरा है और रागिनी है ये दोनों एक्चुअल में दोस्त नहीं बहनें हैं। और जो स्वरा की मम्मी है और जो रागिनी के पिता हैं उनकी ही बेटी है स्वरा। तो इस तरह से ये बातें जानकर दोनों काफ़ी खुश होती हैं और अपने माता पिता को एक करने की कोशिश करती हैं और फाइनली वो दोनों अपने माता पिता को एक कर देती हैं। इस तरह इन दोनों बहनों में और दोस्त में काफ़ी बहुत ज़्यादा प्यार रहता है। लेकिन इसमें ट्विस्ट आता है और जो रागिनी होती है उसकी शादी लक्ष्य से तय होती है। पर रागिनी को बाद में पता चलता है कि जो लक्ष्य है वो उससे नहीं स्वरा से प्यार करता है और स्वरा भी उससे प्यार करती है। इसीलिए क्या करती है, रागिनी इस शादी से मना कर देती है और स्वरा और लक्ष्य के रिश्ते के लिए सबको मना लेती है। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चलता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। रागिनी के मन में जो लक्ष्य के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता है, इसके कारण वो मन ही मन स्वरा से नफ़रत करने लगती है और अपनी ही बहन और अपनी बेस्ट फ्रेंड से काफ़ी दूर होने लगती है। और जो लक्ष्य का भाई रहता है जिसका नाम रहता है संस्कार, वो भी किसी कारण से लक्ष्य से बदला लेना चाहता है। उसकी भी अपने भाई से बनती नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि रागिनी और संस्कार आपस में मिल जाते हैं और वो लक्ष्य और स्वरा की शादी तोड़ने की सारी कोशिशें करते हैं। बहुत सारी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्य और स्वरा का रिश्ता और मजबूत होता ही दिखता है, कुछ हो नहीं पाता। और इससे क्या होता है, रागिनी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लगती है और इरिटेशन में शादी वाले दिन जब स्वरा मंदिर जाती है तो रागिनी भी उसके साथ जाती है और अपने गुस्से और अपनी नफ़रत में वो स्वरा को नदी में धक्का दे देती है। और ये काफ़ी बहुत ही ट्रेजेडी वाली बात थी कि अपनी ही बहन को रागिनी ने नदी में धक्का दे देती है और जाकर अब सबके सामने ऐसे दिखाती है कि उसे कुछ पता नहीं है। वो स्वरा को ड्रग देकर कुछ ऐसा करके स्वरा से ये कन्फेस करवा लेती है और वो इसे इस तरह कन्फेस करवा लेती है कि सबको ये लगता है कि स्वरा इस शादी से खुश नहीं थी और वो इस शादी से भाग गई है। इससे लक्ष्य को काफ़ी तकलीफ़ होती है और लक्ष्य भी इस बात पर विश्वास कर लेता है। लेकिन वहाँ संस्कार जो लक्ष्य का भाई होता है वो आता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, रागिनी ने ही सब कुछ रचा है, रागिनी ही सबके पीछे जिम्मेदार है, स्वरा भागी नहीं है। और लक्ष्य संस्कार सबको समझाने की कोशिश करता है कि स्वरा जो है वो बेगुनाह है, लेकिन ये बात उस वक्त कोई नहीं मानता और रागिनी कुछ ऐसे सीन्स क्रिएट करती है और खुदकुशी करने का नाटक करती है जिससे लक्ष्य उसे बचा लेता है और उससे ही शादी करने का फैसला करता है और फाइनली लक्ष्य और रागिनी की शादी हो जाती है।
इसके बाद क्या होता है कि जो स्वरा होती है वो बच जाती है और वो इसे एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वहाँ संस्कार भी उसे ढूंढता हुआ जाता है। संस्कार जो शुरू में स्टार्टिंग में गलत रहता है, बाद में वो किसी स्वरा की ही किसी बात से इन्फ्लुएंस होकर वो अच्छा इंसान बन जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया रहता है कि वो जो कर रहा है लक्ष्य के साथ वो सही नहीं था, इसलिए अब वो स्वरा की मदद करना चाहता है। स्वरा जब वापस अपने घर आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। पहली बात तो ये कि उसकी अपनी ही बहन ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा दिया, उसे नदी में गिरा दिया। और दूसरा कि जो जिससे वो इतना प्यार करती थी लक्ष्य, उसने उस पर भरोसा नहीं किया और उसने किसी और से शादी कर ली। और तीसरा जो उसके बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ़ देती है वो थी कि वो जो उसके माता पिता हैं, जिसे उसने सालों बाद एक किया था उसने और रागिनी ने मिलकर, फाइनली फिर से उसके मम्मी और पापा फिर से अलग हो गए हैं। और इससे स्वरा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता और उसकी माँ में रिश्ता ख़त्म हो गया है। इसके बाद वो रागिनी के पास जाती है और कहती है कि ठीक है, वो लक्ष्य की लाइफ में नहीं आएगी, पर वो अपने माँ पापा की लाइफ को ठीक करना चाहती है, तो वो अपने मम्मी पापा को सब बता दे। लेकिन रागिनी गुस्से, नफ़रत और अपने प्यार के पागलपन में इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं रहती है। इसीलिए स्वरा अपनी आप को बेगुनाह साबित करने के लिए और अपने माता पिता को एक करने के लिए जो संस्कार होता है उससे नकली शादी करके उसी परिवार में आ जाती है जहाँ पे रागिनी लक्ष्य के साथ रह रही होती है। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, उन दोनों बहनों की जो आपस की लड़ाई होती है। ऐसे तो स्वरा और रागिनी में काफ़ी डिफरेंस होता है। स्वरा मॉडर्न रहती है और रागिनी जो होती है काफ़ी संस्कारी और पारंपरिक ढंग से रहने वाली होती है। बट जो स्वरा होती है वो काफ़ी समझदार और काफ़ी अंदर से दिल की बहुत अच्छी लड़की रहती है और धीरे धीरे वो सबका प्यार जीत जाती है। धीरे धीरे संस्कार जो उसकी मदद कर रहा होता है स्वरा की बेगुनाह साबित करने में, संस्कार को भी स्वरा से उसकी अच्छाई के कारण प्यार हो जाता है। और इधर लक्ष्य भी स्वरा को भूल नहीं पाया रहता है, वो भी अभी भी स्वरा से ही प्यार करता है। धीरे धीरे जो रागिनी होती है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि स्वरा इस घर में रह रही है, तो वो काफ़ी शादी से रचती हैं स्वरा और संस्कार को इस घर से निकालने की, पर वो कामयाब नहीं होती है। इसीलिए वो अपने आप को सेफ करने के लिए ज़बरदस्ती कुछ ऐसे प्लान करके अपनी माँ का ही अपहरण करके स्वरा और संस्कार की शादी करवा देती है। और जैसे ही स्वरा और संस्कार की शादी हो जाती है, उसी बीच जो लक्ष्य होता है वो उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ पे स्वरा थी। तो उसे ये सच पता चल जाता है कि जो स्वरा है वो सच बोल रही थी कि उस दिन उसकी बहन ने उसे धक्का दिया था और वो हॉस्पिटल में थी, वो भागी नहीं थी शादी से। अब इसके बाद जब लक्ष्य वापस आता है और वो देखता है कि स्वरा और संस्कार की शादी हो गई है, तो वो काफ़ी दुखी होता है। लेकिन वो स्वरा पे इस बार विश्वास करता है और स्वरा और रागिनी संस्कार तीनों मिलकर स्वरा और संस्कार और लक्ष्य तीनों मिलकर एक नाटक रचते हैं और जिसके तहत क्या होता है, वो रागिनी का जो पर्दाफाश हो जाता है और फाइनली सबको पता चल जाता है कि रागिनी जो इतनी भोली भाली संस्कारी दिख रही है या दिखा रही है वो ऐसी है नहीं। एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा उसका प्यार पागलपन की कगार पे है और वो लक्ष्य को किसी हाल में पाना चाहती है। और इस तरह से सभी लोग स्वरा की तारीफ़ करते हैं और रागिनी को उस घर से निकाल देते हैं। पर ये कहानी इस तरह चलती रही, इसका अंत नहीं हुआ। इसका अंत बाद में अलग ही था। तो काफ़ी लंबी स्टोरी है, सीरियल है तो, लेकिन अगर बात करें तो आगे चल के लक्ष्य और रागिनी ही एक हो जाते हैं और जो स्वरा और संस्कार होती है, इनकी जोड़ी देखने में आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और स्वरा भी संस्कार से प्यार करने लगती है
और संस्कार भी स्वरा से प्यार करता है और बाद में फाइनली लक्ष्य और रागिनी भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो ये सीरियल का अंत हो जाता है और इसी तरह ये चलता रहता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, मुसीबतें आती रहती हैं, लेकिन यहाँ तक की जो स्टोरी थी काफ़ी इंटरटेनिंग थी। आप ज़रूर देखें, इस कलर्स के पे आपको मिलेगा यूट्यूब पर भी। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।